मैं आप लोग बोलते हैं ना, मैं आपको पढ़ाता हूं तो पढ़ाते समय आपका ध्यान क्या होता है, रास्ते के ऊपर यदि कोई जा रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, बार बार उसकी तरफ घूम के देखते हैं, है ना। बार बार जब मैं आपको इधर किसी भी एजुकेशन के ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूं, एंड आपका जो सोच रहता है, जो आपका कंसेंट्रेशन रहता है, वो यहाँ नहीं आ रहा करके आपको रास्ते के किनारे रहता है कि कौन आदमी जा रहा है, कौन आ रहा है। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। ये कथा हमारे बिहार का है। देखिए, आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, नौकरी हैं, जो बिहार के लोग ले लेते हैं। क्यों? तो बड़े परिश्रमी होते हैं, एकाग्रता होता है उन्हें नौकरी का, उनको सरकारी नौकरी ही चाहिए, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा सरकारी नौकरी मिलेगा तो जीवन तुम्हारा बन जाएगा। तो इसलिए वो सब तैयार करते हैं सरकारी नौकरी के विषय में। कलकत्ता में भी होता है, बंगाली फैमिली में बोलता है बाबा भालो करे पढ़ना तो चाकरी पाबी ना। तो चाकरी के लिए मतलब नौकरी के लिए यहाँ भी पढ़ाई करता है। तो इन सेम वे बिहार में, लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। तो एक बालक थे, उन बालक के घर में वो मिट्टी का तेल होता था जिसको कहते हैं किरासन तेल। हाँ, राशन में पहले बिकता था, अभी दुकान में मिलता है आप हम लोग को 90-100 रुपये लीटर मिलता है वो। तो किरासन तेल जो था, वो किरासन तेल वो क्या किया, वो बालक के घर में इतना पैसा नहीं था उनके पास कि वो किरासन तेल ला करके घर में रखें। तो उस समय क्या होता था, उस समय मैंने कहीं कहीं रास्ते किनारे पर जब वहां पर जो संपत्त व्यक्ति मान होते थे, जिसके पास पैसा कौड़ी होता था थोड़ा सा, तो वो पथ पर ना रोशनी दिखाया करते थे। ये भी एक धर्म है। यदि आपके घर का रोशनी किसी रास्ते पर पड़ता है और व्यक्ति रोशनी के द्वारा वो पार कर पा रहा है, अंधेरा को दूर करता है आपका घर का रोशनी, तो भी आपको धर्म मिलता है। तो वहां एक बालक हुआ करते थे हमारे बिहार में। जो बालक क्या करते थे, वो रास्ते पर रोशनी आता था, कोई माने लालटेन उल्टेन कुछ प्रकाश वाला दीपक कोई जला के रखे थे कांच के बीच में। तो उस दीपक का जो प्रकाश आता था, वो प्रकाश पर वो रात को पढ़ते थे, और प्रातः काल वो सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे पढ़ाई के लिए। ये सच्ची घटना है। तो प्रातः काल वो 4 बजे 3 बजे वो उठ करके पढ़ाई करते थे। तो एक समय में क्या हुआ, तो कुछ बारात जो है, वो बारात दिन में वो बारात निकला। तो बारात निकल के कुछ खाना पीना भोजन था, पार्टी था, कुछ भी कोई एंगल से हुआ होगा वहां पर ही। तो वो बालक वहां पर ही बैठ के अध्ययन कर रहा है, वो बच्चा। अब वो अध्ययन कर रहा है, और मात्र उस बालक का उम्र था 15-16 साल का था बालक, और वो अध्ययन कर रहा है, और उसके सामने से कुछ व्यक्ति के कुछ क्राउड जो भीड़ होते हैं, वो भीड़ गुजरा। बगल का एक आदमी आया, और आदमी आकर के उससे पूछा कि बालक, यहां से कुछ बैंड बाजा बजते हुए गया, आपने देखा है क्या? वो बालक बोले कि सर मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ाई कर रहा था, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं सुना नहीं कि यहां से क्या बैंड बाजा। मैंने बालक के सामने से बैंड बाजा बारात निकला, और बालक का ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पुस्तक पे था, सिर्फ और सिर्फ पुस्तक पर। ये बात जो है, ये 476 ईस्वी का बात है, 476 ईस्वी का बात है, जो मैं कथा आप लोगों को कह रहा हूं। उस समय में वो बालक जो है, जब वो बालक 23 साल का हुआ, 20, 21, 22, 23, मैंने 23 जब उसका उम्र हुआ, तो 23 साल की उम्र में वो बालक ने बहुत ऐसा ऐसा इन्वेंशन कर दिया, खोज ऐसा ऐसा कर दिया कि पूरे दुनिया उस बालक को देखते रह गया। उसने क्या क्या किया बालक ने? तो बालक ने प्रथम जीरो का आविष्कार उन्होंने किया। समझ गए होंगे कथा में किसका कह रहा हूं। फिर पाई का निर्माण उन्होंने किया उस बालक ने। गरीबी अवस्था में रह करके, देखो आप कहां जन्मे हो ये बड़ा बात नहीं है, आप गरीब में जन्मे हो ये दुख का बात भी नहीं है, लेकिन गरीब में जन्म लेने के बाद यदि आपके अंदर विद्या विवेक नहीं आया और उसके बाद आप मर गए, ये बहुत दुख का बात है। आप ऐसे पढ़ाई करो कि लोग आपको देखे और देख करके सीखे आपसे, वाह क्या बात है। और हां, पढ़ाई करो नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई करो देश को कुछ देने के लिए।
मुझे देश ने क्या किया, क्या दिया जो मैं देश को दूंगा। इस ऐसे मानसिकता रखोगे तो नहीं होगा। आजकल के डॉक्टर लोग आतंकवादी हो रहे हैं। जनसंख्या का ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, बच्चों में जनसंख्या बढ़ रहा है। कुछ ऐसे विशेष जाति के लोग जो हैं वो लोग जनसंख्या पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और विदेशी आदमी आ रहा है हमारे तार काट काट करके, जैसे कि हमारा बांग्लादेश बगल में है, वहां के लोग आ जा रहे, रोहिंग्या मुस्लिम वो लोग अंदर में घुस रहे हैं। आपके घर में एक आदमी रहते हो, उसमें 5 आदमी घुस गया खाना खाने के लिए, तो क्या आपको खाना मिलेगा? ये भारत है भाई, ये भारत देश है। आप किसी अन्य देश में जाओ, आपको वहां से घुमा देगा, भगा देगा। फिर भारत ऐसा गरीब क्यों? भारत का उन्नति ना होने का कारण यही है, हम लोग की सोच। यदि ऊंचा नहीं सोचोगे तो विकास कैसे होगा? इस देश का कल्याण कैसे होगा? जाति धर्म महजिद के लिए लड़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? भारत का यह नियम बनता है कि आपका देश है, आप अपने देश में सुरक्षित रहो। कोई विदेशी आदमी को आप अपने घर में जगह मत दो। किसी मानसिकता, जानते हो स्लीपिंग सेल होता है एक, जो इंसान को इंसान ज्ञान देता है, उसका स्लीपिंग सेल, उसका सब कुछ सिस्टम जो है वो सुला देता है। अब उसको तुम बोलोगे जाके 10 आदमी को खून कर दो, जाके खून कर देगा। क्यों? तो जन्नत मिलेगा। इसलिए हम लोग को अपने सोच को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग को उन्नति करने के लिए जीना पड़े। अरे विद्या को ऐसे ग्रहण करो कि माता सरस्वती भी आप पर प्रसन्न रहे। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होता है ना। लेकिन स्कूल में विद्या नहीं, स्कूल में जानकारी मिलता है, विवेक कहां मिलता है? बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग नहीं करोगे तो विवेक नहीं मिलेगा, और नशा पानी करोगे तुम, क्योंकि सत्संग नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य